सफला एकादशी के दिन चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक उपाय जरूर कर लेना, हो जाओगे रातों रात मालामाल। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफलता एकादशी के नाम से जानते हैं। सफला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। सफला शब्द का अर्थ है सफलता, और यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है, और यह व्रत करने से सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में व्रत पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। वहीं बात करें एकादशी की, तो मास में 2 बार एकादशी आती है, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। पूर्णिमा में आने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और अमावस्या में आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ऐसे में पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना है। वैसे तो सारी एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन अगर आप सभी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो सफला एकादशी इस मायने में बेहद खास है। इस एकादशी के दिन नारायण सहित देवी लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। आइए जानते हैं कि सफला एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए अब जानते हैं कि सफला एकादशी का दिन कौन से उपाय करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप अपने घर में कभी पैसों की तंगी नहीं चाहते और आपके घर के धन के भंडार हमेशा भरे रहें, तो सफला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं और 43 दिन तक नियमित रूप से यह प्रक्रिया जारी रखें। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। नंबर 2, अगर अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन पीले रंग की धातु के लोटे में गंगाजल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में फेंक दें। ऐसा करने से विवाहित जीवन सुखी रहेगा। नंबर 3, अगर अपने जीवन साथी की बेहतरी चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदरपूर्वक बुलाकर बिना नमक का या मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती हैं तो 5 सुहागिन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं। ऐसा करने से जीवन साथी की बेहतरी बनी रहेगी। नंबर 4, अगर आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। आपका काम जरूर बनेगा। ऐसा करने से आपकी हर काम में सफलता सुनिश्चित होगी। नंबर 5, अगर अपने घर की सुख शांति और बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। कहते हैं एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और बच्चों की तरक्की जरूर होगी।
नंबर 6, अगर अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे कि एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिन तक यानी अगली एकादशी तक चलता रहे और यह तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। नंबर 7, अगर अपने बिजनेस में वृद्धि पाना चाहते हैं तो आज एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लीजिए। अब उस कलश में श्री विष्णु के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर रख दें। अगर संभव हो तो विष्णु मंदिर के द्वार की मिट्टी और गाय के खुर की मिट्टी के साथ ही घुड़साल जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं वहां की मिट्टी भी कलश में रखें। अब उस कलश को अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें। नियमित रूप से अपनी दुकान या ऑफिस खोलते समय धूप उस कलश में जलाएं। यह उपाय आपको 15 दिन तक करना है। ऐसा करने से बिजनेस में वृद्धि के साथ कई अन्य लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 8, अगर अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय शंख में कुछ जल बचाकर रख लें और उसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 9, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे और आपके बच्चे आपका सम्मान करते रहें, इसके लिए पीपल की जड़ में एक लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहेगा और बच्चे आपका सम्मान करेंगे। नंबर 10, अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। नंबर 11, अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे शुरू करने से पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। ऐसा करने से आपको नए कामों में सफलता मिलेगी। नंबर 12, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और खुशियां आपके घर पर दस्तक दें। पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से ओम नमो नारायणाय लिखकर भगवान नारायण के मंदिर में चढ़ा दें। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से धन की प्राप्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और उसके घर में धनधान्य की वृद्धि होती है। तो ये थे वे सफला एकादशी के उपाय जिन्हें करने से आप सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।